हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सिस्टर चूचू और जानफेंग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर बैंगुई आता है और वो सिस्टर चूचू के ऊपर अटैक करता है। सिस्टर चूचू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। जानफेंग उसे कहता है चलो अच्छा है कि तुम यहाँ पर आ गए, वरना मैं अपनी फुल पावर को यूज करने वाला था। अकेले यहाँ पर मजे कर रहा था कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो। चलो ठीक है, मिलकर इनका सामना करते हैं। सिस्टर चूचू उन दोनों को वहाँ पर देख कर कहती है अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, यहाँ पर तो दो आ गए हैं और मैं यहाँ पर अकेली हूँ, जबकि लू फैमिली वाले भी सारे जख्मी पड़े हैं। जानफेंग हंसते हुए सिस्टर चूचू से कहता है सिस्टर चूचू चलो अब देखते हैं तुम हमारा सामना कैसे करती हो। हम दो लोग हैं और तुम अकेली हो, अब तुम भी हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। और यहीं पर मास्टर लॉन्ग की एंट्री होती है। मास्टर लॉन्ग आती है उन सबसे कहते हैं तुम सब लोग 6 ड्रैगन्स और 1 फीनिक्स में से हो, लेकिन तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही। तुम दो लोग मिलकर एक फीनिक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतनी शर्म नहीं आ रही तो फिर ऐसा कैसा रहेगा, एक तरफ से हम 3 होंगे और दूसरी तरफ से तुम 2 लोग होंगे। फिर फाइट करते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। जी शेंग और मास्टर लॉन्ग भी वहीं पर आ जाते हैं, जबकि जीटियान और जाओनिंग भी उनके साथ ही होती है। जाओनिंग मिस जिया को देखकर उससे पूछती है यंग मिस लू क्या आप ठीक हैं। सिस्टर जिया भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन सबसे पहले उनकी नजर उसके हाथ में उस रिंग पर पड़ती है। जैसे रिंग जू फैन के पास है, वो उसकी रिंग को देखकर कहती है ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई। जीटियान भागता हुआ सामने आ जाता है और अपनी रिंग दिखाते हुए कहता है ये हमारी एंगेजमेंट की रिंग है, ये मेरी मंगेतर है, इसलिए ये हमारे दोनों के पास है। जाओनिंग भी उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और मिस जिया से कहती है अब इस लड़के की बातों को सीरियसली मत लें, इसकी मंगेतर नहीं हो। तो ब्रदर जूफैन ने हमें रिंग दी थी, हम तीनों को एक एक रिंग दी थी उसने। मिस जिया उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है उस लड़के ने इस लड़की को एक रिंग दी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी वक्त उन सभी को कोल्डनेस महसूस होती है, क्योंकि सिस्टर चूचू भी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। यंग मास्टर लॉन्ग उन दोनों से कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में से कौन मेरे साथ फाइट करेगा, चलो जल्दी करो और फाइट करते हैं। जी शेंग उसे कहता है यंग मास्टर लॉन्ग तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को मैं अकेले संभाल सकता हूँ, तुम साइड पर रहो। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है इस मार्शल फैनेटिक ने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो देखते हैं ये दो को अकेले कैसे संभालेगा। जानफेंग प्लेग ड्रैगन से कहता है अब हम लोग क्या करें, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर स्पेक्टर ड्रैगन यूशैन भी आ जाता है और उन सब से कहता है सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है, यहाँ पर 3 on 3 की फाइट होगी। स्पेक्टर ड्रैगन यूशैन उन सब से कहता है मास्टर हांगपू किंग टियान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि 6 ड्रैगन्स और 1 फीनिक्स की फाइट एसोटेरिक डिबेट से पहले होने वाली है और ये वाकई में ठीक है, यहीं पर फाइट होने वाली है। जानफेंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो ये एसोटेरिक डिबेट हमारे लिए होती है क्योंकि हम 7 बड़ी फैमिलीज वाले इसमें फाइट करते हैं, बाकी सारी फैमिलीज वाले तो बस ऐसे ही फाइट कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो यहीं पर फाइट करते हैं। जी शेंग फिर से अपनी तलवार निकाल लेता है और उन सबसे कहता है तुम जाकर किसी और से फाइट करो, ये तीनों तो मेरे हैं, मैं इन तीनों के साथ फाइट करने वाला हूँ। सिस्टर चूचू से कहती है जी शेंग क्या तुम अकेले इन तीनों के साथ फाइट कर पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में इन तीनों को हैंडल कर सकते हो। जी शेंग उसे कहता है अगर मैं इन तीनों को अकेले नहीं हरा सकता तो फिर मैं हांगपू किंग टियान को कैसे चैलेंज कर सकता हूँ, मैं उसके मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। यंग मास्टर लॉन्ग आगे बढ़ता है और कहता है ब्रदर जी मुझे बाकी के दोनों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन स्पेक्टर ड्रैगन को मेरे लिए छोड़ दो, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि यानलंग पवेलियन और जोमिंग वैली की एक लंबे अरसे से दुश्मनी चल रही है, इस लड़के को तो मैं अपने हाथों से मारना चाहूंगा। स्पेक्टर ड्रैगन भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूँ, तुम लोगों को लगता है कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लास्ट टाइम तो जू फैन ने तुम लोगों का बहुत ज्यादा साथ दिया था और हमारे बहुत सारे एल्डर्स को मार दिया था, लेकिन यहाँ पर जू फैन नहीं है जो कि तुम्हें बचाने के लिए आएगा। और यहीं पर मास्टर डोगू के 4 टाइगर्स की एंट्री होती है, वो वहाँ पर आते ही उन सबसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, तुम सब लोग इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो चारों टाइगर्स वहाँ पर आते ही उन सबसे कहते हैं मास्टर डोगू के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर कोई भी ग्रज फाइट नहीं कर सकता, आपस की फाइट को बैन किया जाता है, तुम सब लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते जब तक कि एसोटेरिक डिबेट शुरू नहीं होती, कंपटीशन में ही फाइट की जाएगी। और ये वाला रूल 7 बड़ी फैमिलीज के ऊपर भी अप्लाई होता है, इसलिए प्लीज पीछे हट जाएं। इसी वक्त डोगू हुआ की नजर जुनहाई पे पड़ती है और वो भागता हुआ जुनहाई की तरफ चला जाता है। वो जाके देखता है तो जुनहाई की टांग टूट चुकी होती है, बाकी के सारे भी जुनहाई की तरफ देखते हैं और उसकी टूटी हुई टांग की तरफ। डोगू हुआ उनसे पूछता है ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। सिस्टर जिया रोते हुए उसे कहती है ये सब कुछ लिन जानफेंग ने किया है, प्लीज हमारी हेल्प करें। डोगू हुआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जिसने भी ये किया है वो नहीं बचेगा, उसने हमारे 5th ब्रदर पर अटैक किया है, इसका मतलब उसने हम पर अटैक किया है। लेकिन जैसे भी आगे बढ़कर उन पर अटैक करने लगता है उसका भाई उसे रोक देता है और कहता है यहीं पर रुक जाओ, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं पर भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये फाइट कंटिन्यू रही यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मार्शल डोगू आ गए तो ये फाइट इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, टिनजू एम्पायर में सिविल वॉर छिड़ सकती है। जानफेंग उन सब से कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें यहाँ पर फाइट करने का मौका नहीं मिला, चलो ठीक है हम लोग तुम्हारे डोगू मार्शल की बात मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना जैसे ही एसोटेरिक डिबेट स्टार्ट होगी उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा
जाएगा। हम इस बार सिर्फ फाइट नहीं करेंगे बल्कि अपने ओपोनेंट को मार डालेंगे। डोगुजैन आगे बढ़ता है और जुनहाई से कहता है, जुनहाई मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। जुनहाई से कहता है, फर्स्ट ब्रदर मुझे पता है कि आपने सब कुछ क्यों किया है, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जबकि अंदर से डोगुजैन यही सोच रहा होता है, मेरे छोटे भाई पर किसी ने अटैक किया, उसकी टांग को तोड़ दिया, लेकिन मैं इतना बेबस हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसके लिए बदला भी नहीं ले सकता। किस किस्म का एक बड़ा भाई हूँ तो बिल्कुल बेकार हूँ। वो सब लोग इस मामले को निपटा कर वापस जाने लगते हैं कि वहीं पर हांगपू किंगटियान आ जाता है और उन सबसे कहता है, मैं तो अभी भी यहाँ पर आया हूँ और तुम सब लोगों ने इस मसले को निपटा भी दिया है। वो सारी उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं और सारे पीछे की तरफ देखते हैं कि ये किसकी आवाज है। जान फेंग उसे कहता है, मास्टर मैंने आपको सारी बात बता दी है, यही सब कुछ यहाँ पर हुआ है। हांगपू किंगटियान उन सब से कहता है, हम लोग खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। जबकि जू फेंग यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब लू फैमिली को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। चलो जल्दी से आगे बढ़ो और लू फैमिली को मार डालते हैं। डोगुजैन भागता हुआ उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, यंग मास्टर मार्शल डोगू ने सभी के लिए ऑर्डर्स को लागू किया है, यहाँ पर कोई भी ग्रज फाइट नहीं कर सकता, इसलिए आप भी नहीं कर सकते। इस वापिस अपनी सीट पर चले जाएं। हांगपू किंगटियान उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? क्या तुम्हें पता है ग्रज फाइट का मतलब क्या होता है? ग्रज फाइट का मतलब होता है इसे अपनी बराबरी वाले के साथ सामना करना, दो दुश्मन जो कि बिल्कुल अपनी बराबरी के हों। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जबकि लू फैमिली वाले बिल्कुल वीक है, कोई यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तो ये ग्रज फाइट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसी भी रूल को नहीं तोड़ रहे। डोगुजैन सोच रहा होता है, अब मैं इसको कैसे रोकूं? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि उसी वक्त ज़ीशेंग उसके पास से शू करके गुजर जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाकर उसे कहता है, हांगपू किंगटियान मैंने पूरे 10 साल इंतजार किया है, मैं 10 साल तक अपनी बॉडी को तैयार करता रहा हूँ सिर्फ तुमसे फाइट करने के लिए। वो जंप करते हुए अपने क्लैन की स्वर्ड की स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बड़ी सी तलवार के साथ हांगपू किंगटियान के ऊपर अटैक कर देता है। हांगपू किंगटियान उसकी तरफ देखता और कहता है, तो तुमने 10 साल लगाए हैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए। और साथ ही किंगटियान अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने हाथ से उसकी तलवार को रोक लेता है और ज़ीशेंग की तलवार उसके हाथ के साथ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये देखकर ज़ीशेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हांगपू किंगटियान उसे कहता है, अगर तुमने 10 साल लगाकर सिर्फ इतना कुछ हासिल किया है तो इसका मतलब तुम मेरी नजर में सिर्फ एक चींटी हो जिसे मैं मसलने वाला हूँ। और साथ ही किंगटियान उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और वो ज़ीटियान के पास से शू करके गुजर जाता है और पीछे वाली दीवार के साथ जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। किंगटियान अपने हाथ को झाड़ते हुए कहता है, तुम तो मेरे सामने एक मच्छर के बराबर हो, इसे मैंने सिर्फ अपने हाथ से झटक दिया, तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ फुल पावर के साथ फाइट करूं। हांगपू किंगटियान आगे की तरफ बढ़ता है जबकि बाकी के सारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। डोगुजैन फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, मास्टर हांगपू किंगटियान आपको फिर से एक बार सोचना होगा, अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इन सब पर अटैक किया आपको भारी कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मार्शल डोगू आपको इस सब के लिए जरूर सजा देंगे। किंगटियान उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं 5 टाइगर्स में से किसी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मार्शल डोगू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टिंजो एम्पायर का एक पिलर भी है। अगर मैं तुम 5 में से किसी एक को भी नहीं मारता तो इसका मतलब वो रिजेंट स्टेट पर अटैक नहीं करेगा। बाकी रही बात लू फैमिली वालों की, तो अगर मैं लू फैमिली को मार देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मार्शल के पास कोई वजह होगी छोटे से क्लैन के लिए हमारे रिजेंट स्टेट पर अटैक करने की। वो सारे उसके पास उनका बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं, तो इसे पता है कि मार्शल डोगू की लिमिट क्या है। मार्शल डोगू कभी भी लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पर इनकी फैमिली के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। डोगुलिन यंग मिस जिया से कहता है, यंग मिस जल्दी से यहाँ से भाग जाएं, जाकर मार्शल डोगू को ढूंढें। एक बार आप मार्शल डोगू के पास पहुंच गई तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगी, ये वहाँ पर आपको अटैक नहीं कर पाएगा। मिस जियांग से कहती है, और जुनहाई का क्या करूँ, ये तो चल ही नहीं सकता। डोगुलिन उसे कहता है, तुम्हें अपने भाई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 5 टाइगर्स में से एक है और हमारा भाई है, यानी कि ये मार्शल डोगू का गॉडसन है। किंगटियान कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसको यहीं पर छोड़ दो। हम चारों मिलकर इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करते हैं, तब तुम यहाँ से भाग जाओ। जुनहाई भी अपनी बहन से कहता है, सिस्टर तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। उसी वक्त जाओनिंग आगे बढ़ती है और मिस जिया का हाथ पकड़कर उसे कहती है, चलो ठीक है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाती हूँ। जाओनिंग उसे कहती है, ब्रदर जू फैन मुझे हमेशा ही एक बर्डन समझा करता था, अब जबकि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी तो उसके बाद ब्रदर जू फैन का चेहरा देखने लायक होगा, अब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके क्लैन की यंग मिस की जान बचाई है। मिस जिया भी इसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, फिर मुस्कुराते हुए उसके साथ भागना शुरू कर देती है। जॉन फैंग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, लगता है कि ये भागना चाहती हैं, चलो फिर ठीक है, मैं अपनी स्पीड को यूज करके इनको रोक लेता हूँ। लेकिन स्पेक्टर ड्रैगन उसे कहता है, शांत रहो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मास्टर हांगपू किंगटियान इनके साथ मुझ फाइट करना चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जॉन फैंग यंग मास्टर की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है, एक खरगोश को हमेशा ही लगता है कि वो अपने हंटर से बहुत ज्यादा तेज है और वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए बचकर
भाग जाएगा, लेकिन हंटर हमेशा ही उस खरगोश को पकड़ लेता है। हांगपू किंगटियान बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, जबकि वो चारों टाइगर्स अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को रिलीज करते हैं और अपने सामने स्पिरिचुअल फोर्स से बनी हुई एक आर्मी बना लेते हैं और बहुत सारे घोड़े बना लेते हैं। हांगपू किंगटियान हंसते हुए सामने की तरफ बढ़ता और कहता है, ये तो एक फॉर्मेशन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी ये छोटी सी फॉर्मेशन मेरे सामने वीक है और ये मुझे रोक नहीं पाएगी। हांगपू अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो चारों के चारों भाई एक ही बार में वहाँ पर ढेर हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 184 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।